तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी राहिन का नया नवेला चैप्टर नंबर 63। इसके कवर में पता नहीं क्यों यूजिरो बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। लिटरली यहाँ पर झुर्रियाँ देख सकते हैं उनके चेहरे पर हम। खैर अगर चैनल पे नए आए हो और काम थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूजिरो को जो कि टोकुगावा को विजिट करने आए होते हैं। यहाँ पर वो सामने बैठे होते हैं और टोकुगावा उनसे कहते हैं, मेरे एक बार कहने पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओगर। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरा एक बॉडीगार्ड है जिसका नाम है कीडो और उसने तुम्हारे बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है जिसके बारे में तुमसे बात करना तो बनता है। तो जो भी उसने कहा है मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक वादा मैं लेना चाहूँगा, तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगे। वो एक बच्चा है, उसे माफ़ कर देना। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ उसने क्या कहा। इसके बाद यूजिरो को बताते हैं टोकुगावा कि परसों कीडो उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि वो किसी खास चीज के बारे में उनसे बात करना चाहता है क्योंकि उसे मन ही मन में वह चीज परेशान कर रही है। कीडो टोकुगावा से कहता है कि वो यूजिरो हानमा की ताकत पर बिल्कुल भी शक नहीं करता, लेकिन फिर भी यूजिरो की ताकत अलग अलग तरीके से टेस्ट नहीं की गई है। हो सकता है कि किसी चीज में वो हल्का सा कम पड़ता हो। खैर ये तो मैंने डायरेक्ट बताया। यहाँ पर कीडो जो है इन बातों को घुमा फिरा कर बोल रहा होता है, एकदम बटर घी मक्खन सब लगाकर, लेकिन यहाँ पर टोकुगावा कश लेते हुए समझ जाते हैं और उससे कहते हैं, ओ अब मैं समझा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि यूजिरो की ताकत में कोई फ्लॉ है। तुमने कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जहाँ यूजिरो की ताकत लैग करती है और यहाँ पर एक तरीके से तुमने उसका वीकनेस ढूंढ लिया है। चिंता मत करो, बताओ मुझे पूरी बात क्या है। और तभी कीडो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं कौन होता हूँ उनकी ताकत को मापने वाला, मैं कौन होता हूँ उनकी वीकनेस को ढूंढने वाला। मुझे बस मन में एक बात हिट की, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने मिस्टर ओगर के बारे में सुना है या खुद भी अपने आंखों से उनके कारनामे देखे हैं, उसमें अपनी ताकत को वो ऑफेंसिव वे में यूज कर रहे थे। डिफेंसिव वे में वो क्या कर सकते हैं ये तो हमें पता ही नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी टेस्ट किया ही नहीं गया हो। सीधी भाषा में यहाँ समझाऊं तो कीडो ये कह रहा है कि यूजिरो जो हैं ऑफेंसिव वे में अत्यंत बलशाली हैं, अत्यंत ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब लिटरली ऑफेंसिव ये होता है कि आप सामने वाले के ऊपर वार कर रहे हैं, वैसे यूजिरो भी करते हैं। कोई जानवर को जैसे वो मार रहे हैं तो एक ही घूंसे में उसकी जान ले लेते हैं वो, या फिर किसी चीज़ को मार रहे हैं तो एकदम गड्ढा करके तोड़ देते हैं। मतलब मारने पीटने में, अपने तरफ से वार करने में यूजिरो को कोई नहीं हरा सकता। अत्यंत बलशाली हैं उसमें, वो अत्यंत ताकतवर हैं। लेकिन कीडो यहाँ पर मेन ये कहना चाह रहा है कि डिफेंसिव यूजिरो का कैसा है ये तो किसी ने चेक ही नहीं किया ना, कभी ये चेक हुआ ही नहीं, टेस्ट किया ही नहीं गया। मतलब यूजिरो मारने में तो बेस्ट है, लेकिन क्या मार खाने में भी वो बेस्ट हैं? क्या उस मार को वो सह सकते हैं? क्या ऐसे जानलेवा वार जो कि सामने वाला उनके ऊपर करता है वह उनकी जान लेती है या नहीं? अगर उनकी जान वो ले लेती है, उन्हें भयानक चोट पहुंचा देती है, तो क्या ताकतवर आदमी हुआ ये? और कीडो यहाँ पर बिल्कुल सही सोच रहा है। दरअसल जैसे कि डीसी यूनिवर्स में हम सबको पता है कि सुपरमैन सबसे ज्यादा ताकतवर हीरो है। यहाँ पर अगर सुपरमैन किसी को एक घूंसा मारे तो सब जानते हैं कि सामने वाले की ऐसी की तैसी होने वाली है, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि अगर सामने वाला सुपरमैन को पूरे ताकत से घूंसा मारे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, एक स्क्रैच भी नहीं लगेगा। और लोगों का ये दोनों चीज जानना ही सुपरमैन को कंप्लीट बलशाली, कंप्लीट ताकत और इनविंसिबल बनाता है। लेकिन यहाँ पर यूजिरो के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा कीडो सोचता है। वो सोचता है कि क्या हो अगर यूजिरो के ऊपर सही से वार किया जाए तो वो उसे सह ही ना पाए या फिर बहुत बुरी तरीके से वाउंड हो जाए। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर कीडो अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, तो जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर टोकुगावा, जो डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यूजिरो को कभी उस तरीके से टेस्ट किया ही नहीं गया है। खैर टोकुगावा ये सुनते हुए धूम्र को अंदर खींचते हैं और पूरी ताकत से सांस लेकर बाहर छोड़ते हैं और कीडो से कहते हैं, एक बात बताओ कीडो, क्या यही बात तुम यूजिरो के सामने कह सकते हो? फिर इतना सुनते ही यहाँ पर कीडो के जमीन के नीचे से पैर खिसक जाते हैं, वो एकदम पसीना पसीना हो जाता है और वो टोकुगावा से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं सर, मैं ऐसा उनके सामने भला कैसे कह सकता हूँ? तभी टोकुगावा कहते हैं, मैं समझ गया,
तुम ये सवाल मेरे पास इसलिए लेकर आए क्योंकि तुम जानना चाहते थे कि योजिरो कितना ज़्यादा टफ है। खैर, अब तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि योजिरो सच में टफ है भी या नहीं, और अगर ये जानना है तो योजिरो से ही पूछना पड़ेगा। उसे बुलावा भेजो। खैर, ये नौकर और मालिक लिटरली यूजिरो की वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर की शक्तियों पर, उनकी ताकत पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, यहाँ पर बुलावा भेजा होता है यूजिरो को टोकुगावा ने, और अगले दिन यूजिरो यहाँ पर बैठे होते हैं सामने टोकुगावा के। खैर, यहाँ पर टोकुगावा की इतनी बातों को सुनने के बाद यूजिरो कहते हैं, तो टोकुगावा, क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो? खैर, योजिरो के इतना बोलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और यहाँ पर टोकुगावा थोड़ा सा सोचते हैं और योजिरो से कहते हैं, तो क्या ओगर को पसंद नहीं कि कोई उसे टेस्ट करे? योजिरो, तुम्हें भी पता है वो तुम्हारी ताकत के ऊपर डाउट नहीं करता और ना ही मैं। तभी योजिरो एक बहुत अजीब सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आज तक मुझे किसी ने टेस्ट किया ही नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि किसी के द्वारा आपको टेस्ट किया जाना कैसा फील होता है। ये सुनकर टोकुगावा चौंक जाते हैं और योजिरो से कहते हैं, क्या सच में तुम्हारी ताकत को आज तक किसी ने टेस्ट किया ही नहीं? इसका मतलब सब तुम्हें अपने आप ही ताकतवर मानते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर योजिरो आपके सामने आ जाए, मान लो किसी ऐसे बंदे के सामने आ जाए जिसने योजिरो को ना कभी देखा है ना उसके बारे में कभी सुना है, लेकिन फिर भी वो योजिरो को देख के बता देगा कि ये ताकतवर बंदा है। कोई अंधा आदमी भी योजिरो के प्रेजेंस को फील करके बता दे कि ये कोई ताकतवर बंदा है, जिसे देखकर जानवर भी रास्ता बदल लेते हैं। और ऐसा कोई बच्चा, इतना छोटा बच्चा जिसे ताकत की स्पेलिंग तक नहीं मालूम, वो भी योजिरो को देखकर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कर दे और वहां से भाग जाए। ऐसे आदमी को कौन भला टेस्ट करेगा कि वो ताकतवर है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए योजिरो को नहीं पता कि टेस्ट किया जाना कैसा लगता है, क्योंकि कभी किसी ने उसके ऊपर डाउट किया ही नहीं। खैर, ये सुनकर योजिरो पहले थोड़ी देर शांत रहते हैं और एक बड़ी सी स्माइल देते हैं उसके बाद वो, और एकदम से नॉर्मल योजिरो स्टाइल में एकदम डराते हुए टोकुगावा से कहते हैं, सामने वाला जब आपके ऊपर वार करे और अगर आप उसे सह जाएं, उसे टफनेस कहा जाता है। लेकिन वॉरियर प्रवृत्ति के लोग इसे ऐसा नहीं मानते। मार खाना ही सामने वाले से उस वॉरियर के ऊपर धिक्कार साबित करता है, और अगर सामने वाला आपकी मर्जी के बिना आपको हिट कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीट फाइटर नहीं हैं, आप एक लूजर हैं। और यहाँ पर योजिरो एकदम सही कह रहे हैं। सच में बता रहा हूँ दोस्तों, याद करो, आज तक आपने योजिरो को एनीमे, मांगा कहीं भी लड़ते देखा है, जानवर से, इंसान से या हथियार से। वह उन्हें तभी हिट कर पाए हैं जब योजिरो खुद चाहते थे कि वो उन्हें हिट करें। उनके मर्जी के बिना कोई छू भी नहीं पाया है उन्हें। खैर, उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर योजिरो के बाल खड़े हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्पाइक हो जाता है और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर वो टोकुगावा से कहते हैं, मैं कल वापस आऊंगा और बेटर होगा कि तुम कीडो को भी साथ लाओ। और इतना कहकर योजिरो वहां से चले जाते हैं। खैर, इस कन्वर्सेशन के बाद यहाँ पर कीडो को बुलाया होता है टोकुगावा ने। कीडो यहाँ पर एकदम कांपते हुए सीधा सीधा बैठा होता है और यहाँ पर टोकुगावा से वो कह रहा होता है, तो क्या कहा योजिरो ने? वो मुझे कुछ करने तो नहीं वाले ना सर? माफ कीजिएगा, मैं बॉडीगार्ड आपका हो के आपके सामने इस तरीके से एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि योजिरो मेरे ऊपर अटैक करने आएंगी। और टोकुगावा यहाँ पर कीडो को चिढ़ाते हुए कहते हैं, योजिरो कभी अटैक नहीं करते बच्चे, वो सामने वाले को डिवोर कर देते हैं। क्या पता वो तुम्हारी भी ऐसी तैसी कर दें। खैर, तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं कल के वक्त को, जब योजिरो ने कहा था कि वो वापस आएंगे और यहाँ पर कीडो और टोकुगावा बाहर खड़े होते हैं और दोनों चौंक गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर योजिरो ने उनके सामने एक ऐसी चीज पेश की होती है जिसे देखकर वो एकदम चौंक गए होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या है। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं एक अजीब से आर्टिफैक्ट को जिसके ऊपर कपड़ा ढका होता है। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसे योजिरो ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है उनके सामने? क्या ये उनके सवालों का जवाब है? खैर, ये तो आने वाले चैप्टर में हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये वाला चैप्टर
समाप्त हो जाता है। खैर इटागागे ने काफी गजब का क्लिफ हैंगर छोड़ा है इस बार। खैर हो सकता है कि इसमें कुछ बहुत चौंका देने वाली चीज हमें देखने को मिले। खैर वो क्या होगा वो तो अगले चैप्टर में हमें पता चल ही जाएगा, और अगला चैप्टर जैसे ही आएगा मैं फटाफट बिना रुके सट से वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।